ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुखों की चर्चा हम कर रहे हैं। कर्मों की अपेक्षा से हम संसार दुख देख रहे हैं, जिसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति हमने देखा, और मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय से होने वाले दुखों के विषय में हमने चर्चा की। दर्शन मोहनीय अर्थात मिथ्यात्व, अज्ञान, अज्ञान के कारण से जीव को किस किस प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों से बचने के लिए जीव क्या क्या करता है और उस दुख से निवृत्ति उसको कैसे होगी, इसकी चर्चा हमने की। अब बात करते हैं चारित्र मोह के दुख और उससे निवृत्ति। किसकी बात कर रहे हैं? चारित्र मोह के दुख। मैंने बताया था मोहनीय कर्म में दो भेद, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व आ गया और चारित्र मोहनीय में आ गई कषाय। क्या आ गया? मिथ्यात्व और कषाय। इनको एक और प्रकार से देख सकते हैं अपन, 14 अंतरंग परिग्रह। मुनिराज 24 परिग्रह से रहित होते हैं ना, जिसमें 14 अंतरंग होते हैं और बाह्य 10 होते हैं, ठीक है ना। तो अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? 14। पहले नंबर का मिथ्यात्व, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद अर्थात कषाय। दर्शन मोह में आ गया मिथ्यात्व, पहला परिग्रह। अब बाकी के 13 परिग्रह चारित्र मोहनीय के। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ उन कषायों की चर्चा है जिनके कारण से जीव दुखी है। उत्तम आकिंचन्य धर्म में इन्हीं परिग्रहों से रहित होने की बात कही गई है। ये कषाय मिथ्यात्व परिग्रह है। मिथ्यात्व परिग्रह है, बहुत बड़ा पाप है, पापों का पाप है। जैसे लोभ को पाप का बाप कहा गया है, तो मिथ्यात्व को पाप का दादा कहा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मिथ्यात्व के वश होकर के ही जीव घोर पाप करता है। बाल बोध की लाइन है। परिग्रह कैसे होगा? परिग्रह क्योंकि मिथ्यात्व आपका नहीं है, लेकिन उसे आपने पाल रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? परिग्रह ऐसा, ये कषाय, ये अज्ञान, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इसके वशीभूत हूँ, इसमें मैं एकत्वपना करता हूँ, एकत्व बुद्धि करता हूँ, इसलिए परिग्रह है। जो मेरा नहीं है उसे अपना मानना या उसे अपने साथ रखना, इसका नाम ही तो परिग्रह है। चूंकि मिथ्यात्व मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, और उसे मैं अपने स्वभाव की तरह स्वीकार करके बैठा हूँ, इसलिए परिग्रह है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वस्तु मेरी है, ये मिथ्यात्व है। अब चूंकि मिथ्यात्व मेरा स्वभाव नहीं है, विकारी पाप है, लेकिन अभी आपके साथ है, इसलिए परिग्रह है आपके पास। अब समझ में आया? तो ऐसे मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है। अब अपन बात करते हैं चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। मिथ्यात्व तो चला गया दर्शन मोह में, बाकी की सारी कषाय चारित्र मोह। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादिक कषाय रूप तथा हास्यादि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर, दुखी होता हुआ, विवल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। कहने का अर्थ यह है, जो मिथ्यात्व था ना, दर्शन मोहनीय, अब मिथ्यात्वी जीव का आचरण किस प्रकार होता है? समझ में आया कि नहीं आया?
अज्ञान पूर्वक जो कषायों सहित आचरण करता है ना जीव, उसका प्रवर्तन दिखाने वाले हैं आचार्य तुम के। उसके कारण से जीव की प्रवृत्ति कैसी कैसी होती है, वो कषाय रूप जो उसकी प्रवृत्ति होती है अज्ञान सहित, उसके विषय में बताते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ते हैं, देखो। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादिक कषाय रूप तथा हास्यादि नौ कषाय रूप जीव के भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर, दुखी होता हुआ, विवश होकर कह सकते हैं, विवश होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। उसके विषय में यहाँ बताते हैं। चारित्र मोह के उदय से ऐसा होता है, जब जीव के चारित्र मोह का उदय होता है तब क्रोधादि या हास्यादि कषाय रूप प्रवर्तता है ये जीव, और महाक्लेशवान होकर दुखी होता है। कैसा दुखी होता है? महाक्लेशवान होकर दुखी होता है ये जीव चारित्र मोह के उदय से। वहां दर्शन मोह के उदय से कहा था महा आकुलता के कारण दुखी है, यहाँ का क्लेशित होता है। कषाय जो जीव को क्रश करती है, कसती है, एकदम टेंशन वाला जो वो पल होता है ना, बिल्कुल अपने आप में घुटन जैसी होती है, वो समझ में आया कि नहीं आया? क्लेशित होता है जीव, दुखी होता है और नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। कैसे प्रवर्तता है देखो, एक एक कषाय की बात करेंगे। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है, उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है, हृदय को बिल्कुल छेद देने वाले, दूसरे को बुरा लगने वाले, हर्ट करने वाले ऐसे गाली रूप वचन बोलता है, अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, मतलब थप्पड़ मारना, घूसे मारना, ये तो अंगों से हुआ, नोचना, काटना, और दूसरा पत्थर उठाना, शस्त्र उठाना, डंडा उठा लेना, किसी भी चीज से मारना, घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है, स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदना करता है, उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो तथापि उसका बुरा करता है। क्रोध आने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। यहाँ ये सब एक तरह के विकार हैं, ये कषाय हैं। सच कहे ना, जब ये जीव पर हावी होता है ना तो जीव अपना विवेक खो देता है, उसे सही गलत का विचार नहीं रहता। फिर ये नहीं दिखाई देता सामने कौन है, ये नहीं दिखाई देता कि इस पल के बाद मेरा क्या होगा, उसे कुछ समझ में नहीं आता। समझ लो एक बहरूपिया जैसा दूसरा रूप बन चुका है उसका। उस समय वो जो भी करता है ना वो व्यक्ति नहीं करता, उस समय वो क्रोध करता है, ऐसा समझ सकते हो। कहते हैं ना क्रोध में किया, हमारी गलती नहीं है, गुस्सा आ गया था। ये क्या थी, ये क्या है? गलती नहीं है, गुस्सा आ गया था। वास्तविकता यही है, यही है वास्तविकता। जब ये चारित्र मोह कर्म का उदय हो, उसमें जब ये क्रोध कषाय संबंधी चारित्र मोहनी का उदय होता है ना तो जीव अपना विवेक खो देता है। उस समय वो क्या कर रहा है उसे खुद समझ में नहीं आता, बाद में पता चलता है अरे मैंने ऐसा किया, मुझे अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उस समय विचारा नहीं लगता है, फिर विवेक जागृत होता है बाद में। देखो आप क्रोध के समय नहीं होता, हाँ क्रोध के समय नहीं होता। हमेशा इस बात को नहीं कह सकते, सर्वथा नहीं है कि सबको ऐसा है कि बाद में ही आएगा, ऐसा नहीं। बहुत से जीवों को उस समय भी हो सकता है, क्रोध आया तुरंत विवेक ने निर्णय लिया और चला गया, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हम परसेंटेज के हिसाब से संसारी अज्ञानी जीवों के दुखों की चर्चा कर रहे हैं ना, ये तो उनके विचार की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? संसार से दुखी जो जीव हैं अधिकतर परसेंटेज में जो दुखी हैं उनकी बात कर रहे हैं। और जिनको क्रोध आया उतने समय के लिए वो दुखी हैं, और उतने समय में जितना काम किया उतना तो किया ही, परिणाम तो आता ही है। समझ में आया कि नहीं आया?
अगर आप ये कहते हो कि वो परिणाम आने से पहले समझ जाए, तो फिर समझ लो कि परिणाम आया ही नहीं आई बात समझ में? फिर परिणाम आया कहाँ? फिर तो वो विवेक आया ना, फिर क्रोध कहाँ आया? अगर आप कहो कि क्रोध आने से पहले विवेक क्यों नहीं आ जाता, तो फिर क्रोध आया कहाँ? फिर तो विवेक आ ही गया, फिर तो क्रोध की चर्चा ही खत्म हो गई। लेकिन क्रोध आने के बाद जब विवेक होता है, तब अपन बात करते हैं कि क्रोध आया तो क्या हुआ, उसकी बात चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्रोध में जीव क्या कर रहा है? जब विवेक हो गया तब तो क्रोध की बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन जब विवेक नहीं आया, केवल क्रोध आया, तब क्या हुआ? बात तो यहाँ है। उस समय ये जीव क्या करता है अपने क्रोध में, कि जब क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तो सबसे पहले दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। दूसरे का बुरा मतलब किसका बुरा? कि जिसको ऐसा जाने कि इसकी वजह से मेरा बुरा हुआ, उसका बुरा करने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं सबका, हो सकता है कई जीवों को सबका भी होता है। क्रोध में, अहंकार में वो कुछ नहीं देखते, उस समय मैंने कहा ना विवेक खो देता है अपना। अगर उसे लगता है, मान लो पॉलिटिक्स है, उसे सीएम को मारना है, तो अब ये नहीं देखेगा कि आसपास कौन है। अब बगल में जाकर के मारना तो बड़ी बात है, आसपास दुनिया भर की सिक्योरिटी रहती है, तो पब्लिक के बीच में जहाँ सीएम जाते हैं वहाँ बॉम्ब से उड़ा देते हैं, तो उसके बीच में सारे बहुत सारी क्या क्या बोल सकते हैं उसको, मासूम निर्दोष पब्लिक मारी जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है। क्रोध आने पर दूसरे का बुरा करने की ऐसी इच्छा होती है कि वो अपना विवेक खो देता है। जब वो अकेले को मारे तो अकेले को, सबको मारे तो सबको, मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। उस समय क्या हो रहा है वो उस लगा लो, आप अनेक उदाहरण देख सकते हो इस चीज़ को। समझ में आया कि नहीं आया? क्रोध आने पर लक्ष्मण कैसे खड़ा हो गया था भरत को मारने के लिए जंगल में। जब उसने देखा पेड़ पे चढ़ के, अरे वो भरत आ रहा है पूरी सेना के साथ, जरूर राम को मारने आ रहा है, राज्य मिलने पर भी उसका पेट नहीं भरा। क्रोध आता है ना, बहुत क्रोध था। तो क्रोध में उसको विवेक तो समझ में आता नहीं है कि हो सकता है दूसरा कारण हो, राम से क्षमा मांगने आया हो, लेकिन नहीं, हावी हो जाता है। चलो उसने तो तीर नहीं चलाया, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि क्रोध में मार ही देते हैं, बाद में जब सच का पता चलता है तो पश्चाताप करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा कार्य करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, जितने विचारना चाहता है विचारता है, अनेक तरह के। इसका मैं ये कर दूंगा, इसका मैं वो कर दूंगा, इसने मेरे साथ आज ये किया है, देखना प्लानिंग के साथ इसके साथ ऐसा करूँ, मतलब उसके दिन भर वही चलता है, उसकी प्लानिंग चलना शुरू हो जाती है, कैसे इसको नुकसान पहुंचाए। मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। उस समय जब क्रोध आया किसी के निमित्त, तो वो बिल्कुल जो मन में आता है बक देता है। उस समय तो भाई साहब मारपीट से ज्यादा वो वचन खतरनाक होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। वो वचन दूसरे के मन में, हृदय में बैठ जाते हैं हमेशा। अनेक अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। गुस्से में जीव मारपीट करता है, काटता है, फाड़ता है, तलवार उठ जाए या पत्थर मिल जाए या जो मिल जाए उससे मारने का प्रयास करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। यहाँ ये जाने कि अगर मेरे से चूक गया तो कल को वो मुझे मार देगा, ये जानते हुए भी उसको मारने की इच्छा नहीं छोड़ता। क्रोध आने पर ऐसा करता है। और इसके अनेक उदाहरण हैं, एक नहीं है। जब राजा का पुत्र जब अपने पिता का राज्य लेने के चक्कर में मारने लगता है ना अपने पिता को, उस समय भूल जाता है अगर मान लो पिता के किसी वफादार ने पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय तो एक ही चीज, उस समय उसे अपनी जीत दिखाई देती है केवल, वो दूसरी तरफ से विचार नहीं करता। और दुनिया तो कहती है बी पॉजिटिव ऐसे लोग उनको और बढ़ावा देते हैं कुछ भी करो बी पॉजिटिव। बहुत गलत है, इस तरह की कहावतों को कभी नहीं पकड़ के बैठना चाहिए। बी पॉजिटिव क्या होता है? बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। बी पॉजिटिव बहुत बेकार चीज़ है। हमेशा किसी भी कार्य को करते समय पूर्वापर विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, जो भी कार्य हो, कैसा भी हो, विवेक पूर्वक करना, सदैव पूर्वापर विचार करना चाहिए। हमारे तो जिन शासन में तत्व निर्णय के लिए लिखा पूर्वापर विचार करके, ऐसा नहीं बी पॉजिटिव। भाई मोक्ष जाना है, ओके,
जो मन में आए जैसा वेश आए धारण कर लो, बी पॉजिटिव। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है भाई, कुछ गलती है तो उसका क्या फल लगेगा, इसका विवेक होना चाहिए कि नहीं, वरना स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये बी पॉजिटिव बेकार चीज है, ब्लड ग्रुप ही ठीक होगा, यहाँ नहीं चलता है। समझ आया? अपना बुरा करके भी अनेक प्रकार का उद्यम करता है। औरों से बुरा होना चाहे तो औरों से बुरा कराता है। सुपारी देना, उन्हें किलिंग की सुपारी देना, उन्हें लगता है यार अपने बस की बात तो नहीं है, इनका बहुत दबदबा है और इस शहर के सब लोग इसके अधीन है, दूसरे शहर से बुलवाते हैं, पैसा खिलाएंगे और काम करवाएंगे। तो इस तरह के कार्य भी करता है। स्वयं भी उसका बुरा हो तो अनुमोदन करता है। जैसे आप देखते हो ना, जब चिढ़ होती है ना, ईर्ष्या होती है, इसे अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो अपने आप बैठे बैठे हंसता मुस्कुराता है, इसी के लायक था ये। होता है कि नहीं होता? अरे इसी के लायक था, होना इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो तथापि उसका बुरा करता है। जब क्रोध होता है ना, किसी पे गुस्सा हो, बहुत टाइम का गुस्सा पल रहा हो, उसका बुरा होने से अपना कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसका बुरा देख करके खुश होता है। क्रोध होने पर पूज्य या इष्टजन बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। कोई समझाए तो समझता नहीं है। दुर्योधन का क्रोध ऐसा ही था ना, पितामह भीष्म ने समझाया, पिता ने समझाया, गुरु द्रोण ने समझाया, कर्ण ने समझाया, सबने समझा लिया। जब क्रोध और अहंकार उस पर हावी था, उस समय क्रोध और मान दोनों हावी थे उस समय उस पर। वो हर निर्णय, हर युद्ध, वो जो युद्ध भी लड़ता था वो क्रोध में लड़ता था। और युद्ध की एक शिक्षा है, पता है? युद्ध की शिक्षा ये है, क्रोध, मान, माया इत्यादि से विरक्त होकर के आपको लड़ना पड़ता है, तब आप युद्ध जीत सकते हो। अगर आप किसी भी विकार के साथ युद्ध लड़ते हो ना, तो वो उसका फायदा दूसरे को मिलता है। पता है ये बात? ये सब शिक्षाएं हैं, ये सब युद्ध कला की शिक्षाओं में ऐसा आता है। कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो उसका बुरा करना चाहता है। पूज्य या इष्टजन बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है। उसे बिल्कुल विवेक नहीं होता उस समय। जिनको आज तक गुरु मानता था उन्हीं पर हाथ उठा देता है। क्रोध में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ विचार नहीं रहता। अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवाद होता है। बार बार कोशिश की लेकिन बार बार जीत रहे हैं, अंतर में दुखी होता है। पांडवों का ऐसा ही तो था, बार बार मारने का प्रयास किया दुर्योधन ने, वो बार बार बच जाते थे तो अंदर में वो दुखी होता था, वो अपना जीवन आराम से जी रहे थे। ये होता है। अपने ही अंगों का घात करता है, विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। अपने ही अंगों का घात करता है, परेशान हो जाता है। और कई बार देखा होगा ना, किसी पे क्रोध होता है तो अपने कांच फोड़ रहा है हाथ से, होता है कि नहीं होता? नस काट रहे हैं अपनी, ये सब होता है। विषादी से मर जाता है, जहर खा के आत्महत्या करना, ये क्या है? ये क्रोध ही तो है। जब पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो उन दिखता नहीं है, लेकिन वो अनेक विकारों का सम्मिश्रण होता है, उसमें क्रोध होता है। कुछ लोगों पर, कुछ लोगों से डर होता है उनको उस समय, कुछ लोगों से ईर्ष्या होती है उस समय। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं ना कहीं मान कषाय होती है। हीन भावना है ना, हीन भावना, हीन भावना भी मान कषाय है। तो ये कषायों का जो सम्मिश्रण है, ये उस समय विवेक खो देता है। ये सुसाइड वगैरह करता है, अपने अंगों का घात करता है, ये सब ऐसे ही होता है। ऐसी अवस्था तो क्रोध होने पर होती है जीव की, जब अज्ञान के कारण होता है। और ये सब इसमें दर्शन मोहनी जरूर लगाना सब। दर्शन के बाद मिथ्यात्व की अवस्था में ये सब होता है। मिथ्यात्व के वश होकर के भी जीव घोर पाप करता है। हिंसा आदि 5 पाप सब मिथ्यात्व के वश होकर करता है। समझ में आया? अभी देखो मान कषाय, जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। समझ में आया? मान कषाय उत्पन्न होती है तो औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे विवाहादिक कार्यों में खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भय दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है।
मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो तो उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। ये सभी कषाय में जीव दूसरों का बुरा करता है और अपना भी बुरा ही करता है। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तो औरों का नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की सबसे बड़ी इच्छा होती है इस जीव को। दूसरे का घर छोटा, हमारा बड़ा। गांव में ऐसा होता है, पहले किसी का मकान अपने से ऊपर नहीं बनना चाहिए। सरपंच वगैरह होते हैं ना, मेन जमींदार वगैरह होते हैं, उनको दूसरे आदमी को ऊपर उठता नहीं देख सकते हो। आज भी आप देखोगे, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा ही है। बड़े लोग पहले के उन छोटे लोगों को बिल्कुल पैरों तले दबा के रखना चाहते थे, जिनके पास धनाधिक कम है, और अपने आप को मान कषाय से ऊंचा देखना चाहते हैं। कोई अगर ऐसा वैसा छोटा मोटा लड़का पढ़ लिख के आगे बढ़ने का प्रयास करे तो उसको दबा देते थे। आज भी ऐसा देखा जाता है कई जगह। अपने को ऊंचा, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अनेक तरह के उपाय सोचता है। जो करना पड़े करता है उसके लिए। पैसा देकर के कराए, दूसरे की निंदा करवाएगा, उसके बारे में गलत फहमी फैलाएगा, उसको ऊपर नहीं आने देगा किसी भी तरीके से। उसके लिए अनेक उपाय सोचता है, दिन भर उसी में लगा रहता है वो, इसका बुरा कैसे। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है और अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। दो प्रकार से भैया आप ऊंचा ऊपर उठ सकते हो। एक तो ये कि आप अच्छे कार्य करके ऊपर उठो, और एक ये कि दूसरा जो अच्छे कार्य कर रहा है उसकी महिमा मिटाओ, उसको कैसे भी करके खत्म करो, उसके लिए गलत सबूत पैदा करो, तो अपने आप खत्म हो जाएगा और हम उससे ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है मान कषाय की उत्पत्ति किससे होती है? मान कषाय की उत्पत्ति होती है भय से, डर से। जब जीव को लगता है कि यार मेरी महिमा खत्म हो रही है, जब जीव को लगता है कि कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा, जब जीव को लगता है मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है लोगों के बीच में, तो ये डर होता है ना एक तरह का, अपने खत्म होने जाने का डर, मुझे कोई नहीं जान रहा है, इस तरह का डर, ये इससे उत्पन्न होती है मान कषाय। तब वो अपनी महिमा बढ़ाने का प्रयत्न करता है। उसे ये समझ में ही नहीं आता कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है, कोई मुझे नहीं जाने, ये है ही झूठ। एक तो मैं अपने आप को जानता हूँ, दूसरा अनंत केवली सर्वज्ञ भगवान मुझे जान रहे हैं प्रति समय, मेरी पूरी त्रिकालवर्ती पर्यायों को जान रहे हैं, अनंतों पर्यायों को प्रति समय जान रहे हैं केवली भगवान, अनंत केवली भगवान। उसे इसका भरोसा नहीं होता, उसे लगता है ये सब लोग मुझे जाने, संसारी लोग, और इसी में वो निर्गुण में लगा रहता है, उसके लिए अपनी महिमा बढ़ाने का प्रयास करता है। आपको क्या लगता है ये जो हथियार है, दूसरों को मारना, ये जो ऊंचा पद, ये डॉन वगैरह बन जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को दबा के रखते हैं, ये मान कषाय ही तो है। अब इनके पास जो ये हथियार होते हैं, इनके पास जो फौज होती है, मान कषाय का प्रतीक है या डर का प्रतीक है? डर से उत्पन्न हुई मान कषाय का प्रतीक है। समझ में आया कि नहीं आया? डर से उत्पन्न हुई मान कषाय। और मानी जीव सदा डरा हुआ रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। आज मैंने बड़ी बड़ी बातें मार दी, अब मैं हमेशा डरूंगा कहीं मैं थोड़ा हल्का पड़ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। होता है कि नहीं होता? मैं बोल दूँ अरे मैं हमेशा से टॉप करता आया हूँ, क्या बात कर रहे हो आप, 100 में से 100 मैं ऐसा हूँ, और कल को परीक्षा में मैं रह गया तो, फेल हो गया तो पूरी मान कषाय खत्म एक बार में। समझ में आया कि नहीं आया? डर से मान कषाय उत्पन्न होती है और मानी जीव हमेशा डरा हुआ रहता है, और उस डर के कारण से अनेक प्रकार के पाप करता है, अपने मान को बरकरार रखना चाहता है, कहीं से भी, कहीं भी, कुछ भी, जहां जरूरत पड़े वहां दूसरे को खत्म करने की इच्छा होती है। अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है, अपनी महिमा करता है। पैसे दे करके भीड़ इकट्ठी करेगा। नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग क्या करते हैं, जनता तो उनको ढंग से जानती भी नहीं है, जनता क्यों उसके पीछे पीछे जाएगी। जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ बसें भर भर के पैसे दे करके बुलाया जाता है। हमें तो पता है, हम जब कोटा में पढ़ते थे हॉस्टल में, तो हमारे कॉलेज में इलेक्शन होते ना, कॉलेज में, तो कॉलेज के इलेक्शन वाले जो मेन वो MLA वगैरह के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भीड़ की ज़रूरत थी,
तो लड़कों को बुलाते हैं, स्कूल में जो लड़के होते हैं, कॉलेज में जो लड़के होते हैं, उनको ये कोल्ड ड्रिंक और कचौड़ी वगैरह का लालच दे करके, धन का लालच दे करके उनके लिए बस भेजते हैं। बस में सबको इकट्ठा करके भर के ले जाते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं, जय जयकार लगानी नेता की, बस और कुछ नहीं करना। ये सब होता है, मैंने आया कि नहीं आया। और युवाओं का फर्क पड़ता है उधर जनता में। तो इस तरह के कार्य होते हैं, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए करता है सब कुछ। समझ में आया कि नहीं आया। ये अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा बढ़ाता है। यहाँ पे प्रशंसा का अर्थ मालूम है क्या लेना है? अपनी प्रशंसा का मतलब, अपनी प्रशंसा मतलब व्यर्थ की बड़ाई करना, अपनी जो कार्य उसने कभी किए नहीं, जो कार्य उसकी ताकत नहीं। सच्ची प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। ये जरूरी नहीं है। अभी आजकल लोग इस वाक्य को पढ़ के लगाते हैं, जो अपनी प्रशंसा करता है वो हमेशा अहंकारी होता है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है राजू। अच्छा सोचो, ये जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई टॉप आता है तो मिठाई बांटता है, तो क्या वो अहंकारी है? नहीं, वो खुश है। अपनी किसी खुशी को खुश होकर के लोगों में बांटना, उसका नाम अहंकार मत लेना। लेकिन हाँ, अपने आगे किसी और को न गिनना और किसी और को नीचा दिखाना, उसका नाम अहंकार है। मान कषाय समझ में आई? अभिमान समझ में आया क्या है? मैं अगर आज कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ अच्छा किया, तो मेरा मन करेगा कि मैं 4 लोगों को बताऊं, मैं आपसे शेयर करूंगा, बताएं मैंने आज ऐसा किया था, इससे उसका भला हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अहंकार है उस बात का कि मैंने कुछ अच्छा किया। मेरे को खुशी है कि मैंने कोई अच्छा काम किया, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन हाँ, अब मैं कहूँ भाई मालूम है मैंने ये किया था, कोई लगता है मेरे आगे, नीचे बैठो थोड़ा, मेरे बगल में बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बगल में बैठने की, मैंने ऐसा काम किया है दुनिया के लिए, ये दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है। ये मान कषाय, मान कषाय में। और अपनी प्रशंसा में मतलब समझ में आया ना? अपनी प्रशंसा कई तरह के व्यक्ति कर सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति हॉस्टल में रहते हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गलत काम करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, हॉस्टल बंक कर करके बाहर भाग जाते हैं, एट नाइट घूमते फिरते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक बच्चा ऐसा रहा है जो इस तरह के कोई काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है, टीचर जितना कहे उससे ज़्यादा पढ़ाई करता है, हर काम परफेक्ट करता है, जितना कहा जाए उससे ज़्यादा अच्छे काम करता है। अब वो अच्छे काम करने वाला जब इन लड़कों के बीच में से निकलेगा तो उसे खुशी होगी कि नहीं होगी? वो 4 आदमी के बीच में कहे कि हमारे यहाँ हॉस्टल में ऐसे ऐसे लड़के थे भाई, दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, गलत काम करते थे, बाहर भग जाते थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं पढ़ता था, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने हर साल टॉप किया। अब बताओ वो अहंकारी है या खुश है अपने कार्यों से? समझ में आया कि नहीं आया? मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब लेकिन लोग क्या कहेंगे मालूम है? बैठे हुए 4 आदमी, जब वो ये बात करेगा 4 लोगों के बीच में, अपने मुंह मियां मिट्टू, दूसरों की बुराई कर रहा है और अपनी प्रशंसा कर रहा है। वो बुराई और प्रशंसा नहीं है, वो सत्य है। यहाँ किसी की बुराई नहीं की जा रही, यहाँ किसी को धोखा नहीं दिया जा रहा, यहाँ किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा, ना ही उन लड़कों के प्रति द्वेष भाव है। उसने बताया कि ये सब गलत काम करते थे, लेकिन मैंने कभी इस तरह की गलत हरकत नहीं की, यहाँ मैं अपने आप को सही सिद्ध कर रहा हूँ। समझ में आएगी नहीं आई बात? कि मैं अब कई लोग कहते हैं माहौल जैसा हो वैसा जीव को बनना पड़ता है। यहाँ ये बच्चा अपनी बात 4 व्यक्ति के सामने बोल करके बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि जैसे माहौल में रहो उसमें आपको ढलना पड़े। आप गंदे से गंदे माहौल में भी अच्छे रह सकते हो। कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है। मान कषाय पे इतनी बात बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति इन बातों को पकड़ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इस विषय पे पहले भी 2-3 बार बहुत बोला है मैंने। ये जो मार्दव धर्म होता है उस पर मैंने पहले एक बार इस पर बहुत लिया था। इस विषय में कई प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए थे। हमें विचार तो करना पड़ेगा, चिंतन तो करना पड़ेगा, क्या सही और क्या गलत है, हम सोच ही नहीं पाते। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने के सिवाय किसी को ना गिने, किसी की मदद ना करे, नहीं तुम तो ऐसे हो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ये मान कसाय है।
कई लड़के ऐसे होते हैं, अपन जब पढ़ते हैं ना तो दूसरा हमसे आगे ना निकल जाए ये सोच करके उसकी मदद नहीं करते। ये मान कसा है, ये भाव गलत है, ये भावना गलत है। कभी भी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध होता है इससे। भले दूसरा व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाए, लेकिन अगर उसको मेरी हेल्प चाहिए कहीं पढ़ाई में तो मेरे साथ होता था कोटा में हॉस्टल में। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, बहुत ही बकवास राइटिंग थी, आपने तो देखी है जो भी आप पढ़े हो खुदा बाजी। तो ऐसा होता था हॉस्टल में एग्ज़ाम के पहले दिन से पहले कई बार, जैसे न्याय दीपिका 12th क्लास में मुझे बहुत अच्छे से याद थी। तो मैं क्या करते थे, हम लोग ऐसे बैठ जाते थे, एक किताब रखी, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू, सबको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ। पता चला नंबर सबसे कम मेरे आ रहे हैं, उनके ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना ही अच्छा लिखा हो, सामने वाले को चेक करने वाले को समझ में तो आए। तो ऐसा होता था। हमारे धर्मेंद्र जी भाई सब कहा करते थे इसकी राइटिंग अच्छी होती तो ये टॉपर हो सकता था, लेकिन वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, जो होता है वही होता है। लेकिन अब यहाँ ये सोच ले, नहीं मैं अगर इन सबको पढ़ा दूंगा ये सब तो निकल जाएंगे, मैं तो रह जाऊँगा, तो ये गलत है। मैं अगर फेल भी हो जाऊँ तो मंजूर है, लेकिन मैं अगर किसी की हेल्प थोड़ी सी भी कर सकता हूँ तो करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? मान कसा है, समझ में आया। लेकिन बाद में अगर मैं कहूँ कि मैंने अच्छा कार्य किया तो वो अहंकार है, तो ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मान कषाय है। अब देखो मान कषाय कहाँ खतरनाक है, जब दूसरों का बुरा करना चाहे, अपनी महिमा करना चाहे और दूसरों का बुरा करना चाहे, तब मान कषाय है। अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है और अपनी महिमा करता है ये जीव। महाकष्ट से जो धनादि का संग्रह किया उसे विवाहादि कार्यों में खर्च करता है। अपने विवाह में, ऊंचा मकान बनाने में, अपने शौकों में, शौकीन जीव होते ना कई तरह के, तो ऐसा वैसा 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 करके दुनिया भर का धनाधिक खर्च करता है। अपने शौक के लिए कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। ये जो लिखा ना, धनाधिक का संग्रह करके उसे विवाहादि कार्यों में खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्चता है, इस लाइन पे बहुत विचार करना चाहिए हमें। समझ में आया कि नहीं आया? बारंबार विचार करने की बात है। महाकष्ट से जो धनादि का संग्रह किया उसे विवाहादि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। इस पर विचार करें तो ये जो विवाह की कई तरह की रस्में है ना, ये सब मान कषाय का परिणाम है। ये मान कषाय की प्रवृत्ति है जीव की। दहेज देना और दहेज लेना, समझ में आया? दहेज देना भी मान कषाय है और लेना भी मान कषाय है। इनको लगता है कि दुनिया दे रही है, हम नहीं दे तो हम किसी से कम। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरों को लगता है अगर हम नहीं लेंगे तो लोगों को समझेंगे, लोग क्या समझेंगे हमें, कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें दोनों को अपने आप में बड़ा बड़प्पन लगता है, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। और समाज के आगे ये सत्य को स्वीकार नहीं सकते। समाज के आगे, समाज की मान्यताओं के आगे इनको लगता है कि हमें दहेज परंपरा निभानी ही पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे तो बदल सकते हैं। विवाहादि कार्यों में हमारी योग्यता तो है धनाधिक खर्च करने की कम, लेकिन ये नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, सबसे बड़ा प्रश्न। तो अपनी मान बढ़ाई, कैसी मान बढ़ाई? लोग क्या कहेंगे, तो हमारा कुछ कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने अगर 10,000 किए तो हम 20,000 करेंगे, भले ही 10,000 में कर्ज लेकर करना पड़े, लेकिन लोग याद रखेंगे कि हमने शादी की अपने बच्चे की। समझ में आया कि नहीं आया? सभी रिश्तेदारों को बुलाएंगे और ये 16 पकवान बनाएंगे और ऐसा गार्डन बुक करेंगे और ऐसा ये वैसा हो। भैया बहुत ही गलत कर रहे हैं आप, बहुत ही गलत है। अगर आपके पास नहीं है ना तो कम से कम कर्ज मत लेना। 10 लाख में शादी होती है, अगर आपके पास 2 लाख है ना तो करोगे 2 लाख के अंदर में निपटने की तैयारी करो। ऐसा नहीं कि 8 लाख कर्ज लेकर के करो, नहीं, ये गलत है। आप अभी सारे मेहमानों को बुलाना चाह रहे थे, दूर दूर के रिश्तेदारों को बुलाना चाह रहे थे, जिनको आप ढंग से जानते तक नहीं हो, उनको भी आप बुलाने की प्लानिंग थी पूरी, लेकिन आपके पास धन नहीं है तो आप मत करो। 10 रिश्तेदार इधर से बुलाओ, 10 इधर से बुलाओ, काम खत्म।
किसी भी तीर्थ में जाकर के कहीं ऐसी जगह जाकर के कर लो। और होती है आजकल कुछ समझदार लोग ऐसा करने लगे और कुछ धनवान लोग ऐसा करने लगे, पता है। जिनके पास नहीं है वो तो पूरी प्लानिंग करते हैं कर्ज लेकर के भी अपनी मान कसाय बढ़ाने के लिए, और जिनके पास है वो अपनी मान कसाय में कंजूसी के कारण, दूसरी चीजों के कारण से। और इसमें भी स्पेशल होता है ना भाई, जितना बड़ा व्यक्ति भीड़ नहीं बुला सकते, खतरा होता है बहुत, तो वो अपनी मान कसाई के चलते जितने कम हो उसमें उनकी बड़प्पन होती है, मालूम है। छोटे लोग जो हैं, मिडिल क्लास है, उनका बड़प्पन, उनकी मान कसाई कब फलित होती है, कब पोषण होता है उनके मान कसाई का, जब वो भीड़ बुलाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार हो, बड़े से बड़ा पांडाल हो, ये सब हो, तब उनकी मान कसाई का पोषण होता है। और जो बड़े घर के लोग होते हैं, उच्च क्वालिटी के, धनाधिक ज़्यादा वाले, उनकी मान कसाई का पोषण कब होता है, जब वो जगह तो ऊंची लेते हैं लेकिन कम से कम लोगों को बुला करके काम निपटाते हैं। बाद में सिक्योरिटी रीजन के देते हैं, काम खत्म। होता है कि नहीं होता है ऐसा। लेकिन कुछ समझदार लोग हैं, कुछ ऐसे समझदार लोग अभी कुछ समय से ऐसे होने लगे हैं, तो चुपचाप से, शांति से, हल्के से, शुद्ध भोजन और मर्यादा सहित 10-20-50 इधर से, 10-20-50 उधर से आते हैं, शादी करके फ्री। उतना दिखावा, इतनी झंझट करना ही नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। महाकष्ट से धनाधिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्चता है अपनी मान कसाई के पोषण के लिए। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है, अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। मरने के बाद यश रहेगा, अपना पुतला पुतला बनवाएगा, जीते रहते स्मारक बनाने की तैयारी कर देंगे, और जाते जाते कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि मरने के बाद लोग याद रहेंगे, ऐसा मंदिर बनाएंगे कि लोग याद करेंगे। है ऐसा बहुत है। ये ताजमहल क्या है, इन्हीं सब की निशानी है। ये सब जितने भी आप अजूबे वगैरह देखते हो सब इन्हीं की निशानी है, ताकि मरने के बाद भी लोग याद करें। कई बार राजा महाराजा लोग ऐसे ही होते हैं, वो ये करते हैं, मरने का समय आया लोग याद रखें उसके लिए कोई बड़ी सी स्मृति चिन्ह बना के जाते हैं, जैसे स्तूप वगैरह होते हैं बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ बना जाती है। उसके लिए धन खर्च करेंगे कि मरने का बाद यश रहेगा। अरे चक्रवर्ती का मान गल गया था जब उसने विजयार्थ पर्वत पर देखा कि नाम लिखने की जगह नहीं है। मान कसाई किसकी चलेगी भैया, तीर्थंकर भी अनंत हो गए, आप होते कौन हो, कुछ नहीं। क्या कर लिया हमने अभी। सबसे खतरनाक ऐसी इस संसार में सबसे अधिक पुण्यशाली कोई जीव है तो वो तीर्थंकर का जीव है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे अधिक पुण्यशाली कोई नहीं होता। हम छोटा मोटा जरा सा कुछ होते ही अगर 10,000 रुपये ज़्यादा कमा लेते हैं तो थोड़ा सा सीना चौड़ा हो जाता है। बताओ, प्रथमान योग में जो इतना वर्णन आता है ना सुंदर सुंदर रानियों का, एक एक रानी का वर्णन 4-4 पेज में करते हैं भावली की संत। क्यों करते हैं पता है? इसलिए करते हैं, पहले उनका पूरा सुंदर रूप का वर्णन दिखा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वो राजकुमार एक पल में इनको छोड़ के चला गया, और तुम अपने आप को देख लो, तुम्हारी तो वो 1% भी नहीं लगती होंगी उन सुंदर रानियों के सामने, और तुम्हें उसे छोड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए तो सारी महिमा होती है। वहाँ वीतरागता की महिमा उससे दिखाते हैं, पहले राग की पूरी महिमा बढ़ा देते हैं और उसके बाद वीतरागता की महिमा को बताने के लिए कहते हैं इतना बड़ा राग 1% में छूट गया, 1 मिनट नहीं लगा छोड़ने में। समझ में आया? ऐसा होता है। प्रथमान योग का ये वर्णन ही उसी तरीके से होता है पूरा। मान होने पर भी कोई पूछे, अब देखो क्या करते हैं, अपना सम्मान ना करे तो उसे भय दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। भय दिखाकर दुख उत्पन्न करके, पहले तो पैसे का लालच देंगे, भय दिखाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उसको कष्ट देंगे, उसके घर से किसी को उठवा करके किडनैप कर लेंगे और उस ऐसा सब करके अपनी प्रशंसाएं करवाता है। अब देखना, अब जैसे मान लो कोई गलत व्यक्ति राजनीति में आ रहा हो, कुछ एमएलए ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते, अब वो सीएम नहीं बन पाएगा, तो ऐसे में उनको या तो पैसों का लालच दिया जाएगा, या उनको धमकी दी जाएगी, या उनके परिवार से किसी को किडनैप कर लिया जाएगा और उनको उसका समर्थन बड़ा चढ़ा करके बोलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह के कार्य करते हैं। मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं रहता, कुछ विचार नहीं रहता, अन्य को नीचा और स्वयं को ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है। अपने आप को हीन भावना न करके अपने आप को बहुत दुखी होता है।
दूसरे को बड़ा देख करके अपने को छोटा देख करके दुखी होता है। इसलिए बार बार कहते हैं क्यों बड़े होने की इच्छा रखते हो भैया, मन में ये इच्छा बहुत दुख का कारण, सबसे बड़ा ये इच्छा है। तुम्हें ऐसा लगता है मैं बड़ा हूँ, अपने से बड़े को देख देख के दुखी होता रहता है हमेशा। ये सोच लो ना भाई, उसके कर्म का उदय वो भोग रहा है, मेरे कर्म का उदय मैं भोग रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता, कोई इसमें बदलने वाला नहीं है। मेरे पास आज जितना है ना उतना ही है जितना होना चाहिए, इससे अधिक ना हो सकता था ना हो सकता है। कितने ही प्रयास कर ले उसका कोई लाभ नहीं है। इतनी बात समझ में आ जाए तो दुख खत्म हो जाए। संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है, विषादी से मर जाता है। हीन भावना आती है ना, मान कसाय ही तो है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। ऐसी अवस्था मान कसाय होने पर होती है। क्रोध और मान कषाय पर किस प्रकार की अवस्था होती है हमने देखा। कल माया लोभ कषाय आदि की अवस्था अपन देखेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सत्य।